हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लाभ कैसे आप उठा सकते हैं और कैसे मिलेगा। तो किसानों को सरकार दे सकती है 6,000 की जगह 12,000। कोरोना का असर, सब्सिडी होगी दुगुनी। तो दोस्तों, दुगुनी करने की अभी बात चल रही है कोरोना के चलते। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कोटे में आपको घेर के दिखा रहे हैं। कोरोना के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करने से पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार को एक सुझाव देते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सब्सिडी कोरोना वायरस के किस प्रकोप में देखते हुए दुगुनी कर देनी चाहिए, यानी किसानों को 6,000 की जगह 12,000 की राशि देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये ट्वीट करते हुए बताई गई है कि कोरोना के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की 6,000 की जगह 12,000 रुपये का सब्सिडी कर देनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हरा कलर में दिखाई दे रहा है कोरोना वायरस का असर पीएम किसान योजना पर। तो दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस से पूरा देश खौफ में। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई, बिहार समेत 10 बड़े राज्यों और 80 सिटी को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा असर आम जनता पर और किसानों को जेब पर पड़ रहा है। वहीं अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे और रोजगार में उनको दिक्कत हो रही है। तो इस समय बेरोजगारी की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। तो दोस्तों, इसी के लिए सरकार ने 6,000 के बजाय 12,000 सब्सिडी कर दुगुनी करने के लिए मांग की जा रही है। तो इसके बाद इस मंदी को ध्यान में रखते हुए चिदंबरम ने मोदी सरकार को एक सुझाव देते हुए कहा कि किसानों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को इस कोरोना के कहर को देखते हुए सब्सिडी को दुगुनी कर देनी चाहिए, लेकिन अभी की नहीं गई है। दुगुनी करने की मांग की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बड़ा ऐलान करने जा रही है। इस ऐलान और मोदी सरकार के कार्य को सराहना करते हुए पी चिदंबरम ने मोदी सरकार की तारीफ की। ट्वीट करते हुए कहा कि इस मंदी के दौरान सरकार को किसानों के लिए एक अच्छा कदम उठाना चाहिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को दुगुनी कर देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राहत उपायों के ऐलान भी किया और सरकार का अपना सुझाव भी बताया। तो दोस्तों, अभी अगर 6,000 की राशि नहीं मिली है तो 6,000 राशि से 12,000 रुपये राशि की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा दी जाएगी उसको बढ़ाने की चांस है, लेकिन अभी बढ़ाया नहीं गया है। तो बढ़ाने की चांस है, तो उसके लिए भी बता देते हैं कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ने की चांस है। इस कोरोना महामारी के चलते उस सब्सिडी को 6,000 के बदले 12,000 रुपये दी जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ किसानों को दी जाएगी, ये दुकानदारों को भी दी जाएगी। दुकान बंद होने के चलते ऐसे कुछ दुकान है जिससे किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, उनको दुकान बंद है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट के जरिए सरकार को सुझाव देते हुए लिखा, राहत उपाय में कई चीज़ को भी शामिल किया जाना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सब्सिडी को दुगुना करना, साथ ही किराएदार एवं किसानों को इस योजना का लाभ देना। तो दोस्तों, पहले ही आपको बता दिए थे किसानों को भी और किराएदारों के भी इस सब्सिडी को लाभ देना चाहिए। तो किसानों को की सब्सिडी को भुगतान जल्द से जल्द कर देना और अभी छोटे उद्योगपतियों को दुकानदारों से जीएसटी भी छुटकारा देना चाहिए। अगर आप छोटे मोटे उद्योग वाले हैं, आपकी कुछ फैक्ट्री है, छोटे मोटे हैं, तो इस समय में कोरोना का महामारी के लेकर इस समय जीएसटी को भी छुटकारा कुछ देनी चाहिए। ये पी चिदंबरम का कहना है। सही दोस्तों, पी चिदंबरम को कहना है। यहाँ से नीचे आपको चिदंबरम को ट्वीट करते देखे होंगे कि कैसे इन्होंने लिखा है। तो इसके ट्वीट करके डबल पीएम किसान सब्सिडी को बढ़ाने की मांग की है। तो देखिए दोस्तों, इनका सुझाव क्या है। अगर सरकार सुझाव मान लेती है तो क्या होगा। तो यहाँ पे मेन बात यहीं पे है दोस्तों, अगर ये सरकार सुझाव मान लेती है तो क्या होगा।
तो दोस्तों अगर सुझाव मान लेगी सरकार तो 6,000 के बदले आपको 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो देखिए, तो अगर सरकार पी चिदम्बरम के सुझाव को मान लेती है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों को सरकार 6,000 की आर्थिक सहायता सालाना प्रदान कर रही है, उन्हें अब 12,000 की राशि आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है। तो मिल सकता है, मिल नहीं रहा है अभी दोस्तों, तो मिल सकता है। जहां पर सरकार 4-4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये की किस्त किसानों को खाते में भेज रही है, वहां अब सरकार को 4-4 हज़ार रुपये किस्त भेज सकती है। तो इस कोरोना महामारी के चलते सरकार आपको एक तरफ कहती है कि आप घरों में रहिए, आप घर पर रहिए, अपना सुरक्षा खुद कीजिए और सुरक्षा करने की बोल भी रही है। और उसके बाद आपको पैसे की कमी नहीं होने के लिए और खाने पीने के राशन कमी ना होने के लिए कुछ पैसा भी दे रही है, और आपको पैसे की किसी चीज़ की कमी ना हो, इसके लिए आपको सुझाव देती जा रही है। तो ये देखिए दोस्तों, किसानों को मिलेगा एक और राहत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने एक और घोषणा करते हुए कहा है कि अब किसानों को आवेदन में किसी प्रकार के सुधार केवल फ़ोन के कॉल के माध्यम से करवा सकते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कोई फॉर्म में आपको कोई दिक्कत है, आवेदन किए हैं, उसमें कोई गलती हुई है, तो उसको आप फ़ोन के माध्यम से उसे सुधार करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरकार यह भी भली भांति जानती है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका आधार कार्ड संख्या, बैंक अकाउंट की जानकारी गलत हो गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश फतेहपुर में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ये भी आपके सामने आ गया। अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है और आपका नाम गलती है, अकाउंट में नाम गलती है, तो दोनों में अलग अलग नाम है, तो ये भी इसके भी लिए एक सुधार करने के लिए फ़ोन करके आप बोल सकते हैं, तो सुधार कर दिया जाएगा। तो इसमें पीएम किसान में सुधार किए जाने के केवल फ़ोन कॉल कर सकते हैं। आपको इकट्ठा नहीं होने की वजह से अगर आपको कार्यालय चालू करके वहाँ पर बुलाया जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर देंगे, जिसके कोरोना वायरस को और ज़्यादा अधिकांश बढ़ने के चांस हो सकती है। तो इसलिए कोरोना वायरस को नहीं बढ़ने के चलते आपको कॉल के माध्यम से आपको इसको सुधार करवा सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। ऐसे में किसान को पीएम किसान योजना का लाभ देने के लिए पीएम किसान में सुधार कराने के लिए कुछ नंबर जारी किए गए हैं। तो इस नंबर द्वारा जिसको आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर के जरिए आप अपने फॉर्म में जो आधार कार्ड में, बैंक खाता में या IFCN में कुछ भी गलती किए हैं और आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो इस नंबर से तहसील के माध्यम से आप किसानों के पद पर होते हुए आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ उठा सकते हैं। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके वहां से पूछ सकते हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके किसान अपनी समस्या का दर्ज करा सकता है। अगर आधार कार्ड नंबर फिर बैंक अकाउंट में सुधार करनी हो तो बैंक अकाउंट पासबुक और आधार कार्ड के फ़ोटो खींचकर इन नंबर पर व्हाट्सअप भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आपकी अकाउंट में, आधार कार्ड में, पासबुक में कोई भी या फ़ोटो में आपको कोई दिक्कत है तो इस मोबाइल नंबर में से आप व्हाट्सएप के द्वारा भी सुधार करवा सकते हैं। अगर आपको ये आवेदन करना है तो वो कैसे करेंगे, ये तो बात मेन ज़रूरी बात है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर निकल के आ गई अपडेट। यदि आप केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी नज़दीकी CSC सेंटर में जाना होगा, जहां पे अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा, तो यह खसरा, खतौनी की नकल, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड। तो दोस्तों अगर तीन में से आपकी कोई हो, बैंक का पासबुक लगना ही तो लगना ही, आधार कार्ड लगेगा तो लगेगा ही। अगर आपके खसरा, खतौनी की नकल या किसान क्रेडिट कार्ड है तो ये सब कागज़ों को ले जाकर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये अभी मिल नहीं रहा है पैसा, लेकिन मिल जाने की बढ़ाए जाने की चांस में है। तो दोस्तों साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है कि यह कोरोना वायरस के चलते सभी को, गरीब को, अमीर को, किराएदार को और किसानों को 6,000 के बदले 12,000 इस किसान कोरोना वायरस से पीएम। दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 12,000 रुपये देने की मांग की जा रही है। मिलने की चांस में है। अगर कोरोना वायरस की महामारी चलती रहेगी तो कोरोना के चलते वित्त मंत्री सीतारमण के कहने के अनुसार और कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने मोदी से कुछ सुझाव कहते हुए कहा है, तो इन लोगों की दोनों के कहने के अनुसार 12,000 रुपये राशि दी जाएगी। तो अभी मिल नहीं रही है दोस्तों, तो मिलने वाली होगी तो आपको तुरंत अपडेट करके बता दिया जाएगा। तो इस चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई सवाल पूछनी हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं।